हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th 2013 का एक क्वेश्चन पेपर है चित्रकला का। ठीक है, ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है और ये चित्रकला का एक क्वेश्चन पेपर है और 2013 का। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पास जो है, काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके पास 2020-19 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। ठीक है, और लेकिन कई साल के मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर उनके पास नहीं हैं। और ये क्वेश्चन पेपर लगभग 8-10 साल पुराना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और मैं इसलिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मतलब कई साल पिछले मतलब कई साल पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते थे और इस बार भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, मतलब आप चाहे कितना भी पुराना क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, लगभग सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है 2013 का क्वेश्चन पेपर और चित्रकला का है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोड है 830 FL। ठीक है, और इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है 15 दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको डालना है अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाल लेना है। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे अपने टीचर से साइन करवानी है, जो कि आपके क्लास टीचर होंगे वहाँ पे, उनसे आपको यहाँ पे साइन करवा लेना है। ठीक है, जिससे अगर आप साइन करवा लेते हैं तो आपकी कापी अगर चेंज भी हो जाती है तो आप मतलब प्रूव कर सकते हैं कि मैं कोई मतलब पेपर दिया हूँ। ये आप देख सकते हैं साइन बनी हुई है और मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं ये है चित्रकला का पेपर। और यहाँ पे देखिए आपको समय कितना मिलेगा, तो आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। कितना, तो 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक 70। ठीक है, यानी कि आपको 70 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर से। और निर्देश यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कि आपको 15 मिनट यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ना, या फिर 5-10 मिनट मैं आपको यहाँ पे बताया देता हूँ, सेम ऐसे ही आएगा, आपका 5 मिनट ही लगेगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ विशेष निर्देश दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट ऐसे कर दिया है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन दिया है और इसमें कह रहा है कि मुख्य पृष्ठ यानी कि कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपने अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से भी सभी प्रपत्रों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब आप यहाँ पे देखिए, इसका मतलब इसका क्या है कहने का। तो कह रहा है कि इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र मतलब वही आपकी जो कापी है, उत्तर पुस्तिका, मतलब अपने कापी पे दाहिने कोने पर अपने अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंकों तथा शब्दों में, यानी कि अपनी जो कापी आपको मिलेगी उसके दाहिने कोने पर, कहाँ पे, तो अपने जो कापी है उसके दाहिने, यहाँ पे देख सकते हैं दाहिने कोने पर अंकों अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अपना अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना है। ठीक है, अगर आप साफ साफ नहीं लिखते हैं तो मतलब आपकी कापी चेंज भी हो सकती है और अगर एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि किसी दूसरे का है तो मतलब वो आपका नंबर नहीं देगा, उस कापी को फेंक देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए साफ साफ अपने लिखिए, मतलब आपके अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना है। एंड इसके बाद में देखिए, तथा कक्ष निरीक्षक से भी सभी प्रपत्रों पे स्पष्ट हस्ताक्षर करवाना है, यानी कि जो आपके कक्ष निरीक्षक है उनसे यहाँ पे साइन भी बनवाना है। उसके बाद में अगला देखिए, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को समझ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप बहुत ही जल्द वहाँ पे कम समय में उसे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरा निर्देश दिया गया है आपको, यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंड में विभाजित है, तो आपका प्रश्न पत्र यहाँ पे 3 खंड में विभाजित है। इसमें से यानी कि इनमें से खंड का प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जो 3 खंड है का खा गा, ठीक है, और इनमें का प्रश्न अनिवार्य है। खंड खा और खंड गा में से किसी एक खंड का ही प्रश्न हल करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खंड का लिखा हुआ है। ठीक है, खंड का लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है अनिवार्य। ठीक है, तो इसे आपको मतलब करना ही करना है, आपको हर हाल में करना है। ठीक है, खंड का को। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि खंड खा और गा में से किसी एक का ही खंड का ही प्रश्न हल करना है, यानी कि खंड खा और गा जो है उसमें से किसी एक का ही हल करना है। तो अब आगे देखिए आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है खंड खा, तो आपको इसमें से मतलब यहाँ पे आप खंड खा को या फिर हल करिए या फिर आप यहाँ पे दूसरा भी
खंड गा को हल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे खंड गा को हल कर सकते हैं। इसमें भारतीय चित्रकला का मतलब क्वेश्चन आता है, और इसमें जो है, और ये हल्का क्वेश्चन होता है स्मृति चित्रण से आता है खंड खा में। तो आप इसे ही हल करिएगा, मैं आगे और भी समझाऊंगा। अब आगे देखिए कौन सा निर्देश दिया गया है, और यहाँ पे अगला निर्देश दिया गया है जो कि आपको समझा रहा है, क्वेश्चन पेपर में ही पहले ही बता दिया है कि मतलब खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ पे कामा में किया है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है अथवा आलेखन अथवा प्रवाधिक कला में से केवल एक ही का चित्रण करना है, ठीक है। प्रवाधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। तो अभी आप नहीं समझे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खंडका में प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो कि अनिवार्य है, तो आप चाहें तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए, ठीक है, या फिर आप ना चाहें तो आप दूसरा भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि वो हम प्राकृतिक वाला नहीं करें तो यहाँ पे आप आलेखन कर सकते हैं, और आलेखन भी करना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरा भी दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रवाधिक कला, ठीक है। आप इसे भी कर सकते हैं, जो कि खंडका के ही अंतर्गत में आते हैं तीनों, और तीनों में से जो आपको आता है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। बहुत मजे की बात ये है कि 3 आपको छूट दिया गया है, ठीक है। तो आप जो कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। और ये 45 नंबर का आता है, तीनों में से जो भी करेंगे तो आपको 45 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे कह रहा है अगला निर्देश कि खंड खा से स्मृति चित्रण अथवा खंड गा से भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर देना है। यानी कि खंड खा है जो, उसमें से आप या तो स्मृति चित्रण करिए, या फिर अथवा में खंड गा जो है उससे भारतीय कला मतलब भारतीय जो चित्रकला है उसका कीजिए, ठीक है। चाहे आप स्मृति चित्रण करिए या फिर भारतीय चित्रकला करिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप चाहें यहाँ पे स्मृति चित्रण करिए खंड खा में ही, और या फिर आप चाहें तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, जैसे खंड खा जो है उससे आप अगर करना नहीं चाहते हैं तो आप खंड गा कर सकते हैं। खंड गा में आपको भारतीय चित्रकला मिलेगा, और उसमें खंड खा में स्मृति चित्रण मिलेगा, जो कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और ये कितने नंबर का होता है, तो 25 नंबर का होता है, ठीक है। और अगला आपका निर्देश है यहाँ पे अंतिम जो निर्देश है 5 नंबर पे, वह यह है कि केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर, यानी कि मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। यानी कि आपको वही क्लास टीचर से और केंद्र व्यवस्थापक से हस्ताक्षर करवाना है, यानी कि साइन बनवाना है, ठीक है। तो ये थे निर्देश। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देख सकते हैं आप, ये है खंड का, और यहाँ पे आपको ये अनिवार्य होता है, चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए या फिर आपको यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रवाधिक कला। और उससे पहले सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे ऑप्शन, देखिए खंड का में मिलता है आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण। उसके बाद में आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, देखिए आप यहाँ पे आलेखन, यहाँ पे आलेखन का मिल जाता है, और तीसरा मिल जाता है प्रवाधिक कला। इन तीनों में से किसी एक का ही करना होता है, ठीक है। तो आप जो भी करेंगे उससे आपको 45 नंबर ही मिलेंगे। तो चाहे जो आप करिए, चाहे प्रवाधिक कला, चाहे यहाँ पे करिए आप आलेखन, और चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है। तो आप चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण ही करिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, और इसमें कह रहा है 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य चित्र बनाइए। कुछ झोपड़ियां, वृक्ष, कुएं के पास एक ग्रामीण महिला तथा मैदान में घास चरते हुए कुछ जानवर का दृश्य चित्र बनाइए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। और देखिए आगे लिखा हुआ है, चित्रकान करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य 15 नंबर। अगर आप सही संरचना और परिप्रेक्ष्य करते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। और बाद में कह रहा है संयोजन, यहाँ पे अगर आप संयोजन करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 7.5 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर सुसंगत रंगों का चयन एवं उनके प्रयोग, अगर आप अच्छे रंगों का प्रयोग कर ले जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे 15 नंबर, ठीक है। सुसंगत रंगों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। और आकर्षण और सामान्य प्रभाव, अगर एकदम आप अच्छा बनाते हैं, इफेक्ट आकर्षण दिखता है तो आपको यहाँ से 7.5 नंबर, यानी कि टोटल आपको यहाँ से 15 नंबर, उसके बाद में 7.5 नंबर, 15 नंबर, 7.5, यानी कि आपको 45 नंबर। 15 दूना 30, और उसके बाद में 7 दूनी 14 और 1 1 15, यानी कि
आधा आधा 15, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको टोटल 45 नंबर मिलने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपका यहाँ से कितना नंबर, तो आपका यहाँ से 45 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आलेखन भी देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक फर्श के मध्य के लिए एक आलेखन बनाइए। आलेखन में कनेर का फूल अथवा गुलाब में से किसी एक फूल पत्तियों एवं कलियों सहित दिखाइए। यथा स्थान पर किसी पक्षी का समायोजन कीजिए। इसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। आपको 3 रंग का प्रयोग करना है। एंड यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेंसिंग करना मना है, आपको ट्रेंसिंग नहीं करना है, ठीक है। और देखिए इसमें कह रहा है आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। और कह रहा है यहाँ पे आपको मतलब विशेष ध्यान देना है इन बिंदुओं पर। जैसे आपका फर्स्ट बिंदु है इकाई की मौलिकता, जो कि आप इकाई की मौलिकता अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे टोटल 15 नंबर। और लयात्मक रेखांकन अगर करते हैं तो आपको 7.5 नंबर। रंग योजन, अगर रंग योजन करते हैं आप तो 15 नंबर। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, अगर आप सही करते हैं, ये नहीं यहाँ से वहाँ से यहाँ करते हैं उल्टा सीधा, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर सामान्य प्रभाव और आकर्षण दिखता है तो आपको 7.5 नंबर, यानी कि इससे भी 45 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको चाहे आप आलेखन को चुन सकते हैं, या फिर आप आलेखन करिए, या फिर आप प्रवादिक कला करिए, या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। तो अगर आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रवादिक कला। और यहाँ पे कुछ सूचना दिया गया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, ठीक है, आपको यहाँ पे समान ही अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसे कोई नहीं करता है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो इसे कोई नहीं करता है। खंड जो का होता है उसमें या तो कोई आलेखन करता है या तो प्राकृतिक। और मैं आपको बता दूं प्राकृतिक ही आप करना, इसे छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। और इसे मैं इस साइड में करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके जो अंक हैं उनके सामने पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उनके जो कितने नंबर के हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगला देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं खंड का, और इसमें कह रहा है स्मृति चित्रण। तो आपको इसे करना ही करना है, ये मतलब 25 नंबर का होता है, ठीक है। और आप खंड का में, खंड यहाँ पे जो का लिखा हुआ था उसमें आपको करना है, चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए या फिर आलेखन, ये दोनों काफ़ी ईजी होते हैं। और सबसे ईजी होता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो आपको ईजी लगता है आलेखन तो आप आलेखन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ खंड का काफ़ी ईजी होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में दो विभाग हैं, फर्स्ट तथा सेकंड हैं, दोनों ही विभाग को चित्रित कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 14 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्रकांड में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। आकृति की अनुरूपता एवं रेखा सुष्ट, और जो कि 6 नंबर हैं। और छाया प्रकाश तथा प्रतिच्छाया, ये यानी कि 6.5 नंबर। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कह रहा है खंड का मतलब का खा गा घा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेबल लैंप आपको बनाना है, पतंग बनाना है, बतख बनाना है, किताब बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप खंड खा में यहाँ पे स्मृति चित्रण में अगर आप यहाँ पे टेबल बनाते हैं, टेबल लैंप एंड पतंग, यहाँ पे अगर आप टेबल लैंप पतंग बतख किताब अगर बनाते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पे 12.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 12.5 नंबर। और आप सही इस नियम को पालन करते हुए बनाएंगे तो। एंड उसके बाद में जो सेकेंड भाग है, ये खंड खा का सेकेंड भाग, यहाँ पे जो आप आपने पहले ही पढ़ा, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो पहले ही आपने यहाँ पे पढ़ा कि फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों ही विभागों को चित्रित कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि 12.5 नंबर इससे और 12.5 नंबर उससे, यानी कि टोटल 25 नंबर तब आपके क्लियर होंगे। तो दूसरा, ये जो दूसरा वाला भाग है अब इसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इस साइड में हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। तो गाइज अब आप यहाँ पे देखिए जो सेकेंड भाग है इसका, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का चित्रण पेंसिल से कीजिए। चित्र 14 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्रकांड में से निम्न बिंदुओं की अनुरूपता पर विशेष ध्यान दीजिए, जो कि आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे कह रहा है कि सही आकार सुष्ट रेखांकन करना है। सही आकार हो एवं
स्पष्ट रेखांकन हो जो कि 6 नंबर मिलेंगे। अगर छाया प्रकाश तथा प्रतीक्षा करते हैं तो 6.5 नंबर। तो यानी कि आपको 12.5 नंबर यहाँ से और 12.5 नंबर उस साइड से और 12.5 नंबर इस साइड से, यानी कि खंड खा में टोटल 25 नंबर और खंड का करते हैं तो 45 नंबर, यानी कि आपको 70 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ से और खंड खा से और खंड का से 45 नंबर, यानी कि तो आपका 70 नंबर तब क्लियर होगा जाके। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ निर्देश हैं। उसके बाद में यहाँ पे खंड खा में ही मतलब यहाँ पे का खा गा घा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे का खा गा घा को हटाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गिनती भी लिखी मिल सकती है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पत्ती सहित सलजम, यहाँ पे आपको अगर पत्ती सहित सलजम बनाना आता है तो बनाइए। फूल गोभी भी बना सकते हैं आप, पत्ती सहित सलजम बनाइए, फूल गोभी बनाइए, अनार पत्तियों सहित बनाइए, अंगूर का गुच्छा बनाइए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है और ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खंड गा को करेंगे नहीं, क्योंकि खंड का या फिर गा ही करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे खंड का करेंगे और गा नहीं करेंगे, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमको यहाँ पे 1 से 2 मिनट और टाइम दीजिए, बस मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि 22 × 18 सेंटीमीटर जो प्राकृतिक दृश्य चित्र है, यानी कि जो 45 नंबर का आता है, इसमें कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर × 18 सेंटीमीटर आयत में ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य चित्र बनाइए। यानी कि सूर्यास्त, सूर्य मतलब अस्त होता दिखे, झोपड़ी दिखे वहाँ पे रहे और वृक्ष भी रहे, कुआं भी रहे और ग्रामीण की एक महिला भी रहे। ठीक है, और मैदान में कुछ घास भी रहे। तो ये सारी चीज़ें आप अगर बनाते हैं तो आपको टोटल कितने नंबर, तो 45 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप इसे करते हैं, अगर इसमें कुछ गलत भी कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 45 में 35-40 नंबर बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप रंगों का प्रयोग जरूर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा रंग का यूज मत करिए, मतलब पानी का, कि मतलब आपकी काफ़ी गीली हो जाए और फिर सूखे ही नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से 22 18 सेंटीमीटर या फिर 20-15 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको मिल सकता है। 22 और 15 या फिर 22-18 या फिर 20-15, तो ज़्यादातर 20-15 पूछता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खंड का करना है और इसमें चाहे आप इसे कर लीजिएगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, या फिर आप सेकंड कर लीजिएगा यहाँ पे जो दूसरा है आलेखन। ये आप आलेखन भी कर सकते हैं जो कि ये भी 45 नंबर का होता है। तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो चाहे आप आलेखन को करिएगा या प्राकृतिक दृश्य चित्रण को, दोनों में से किसी एक को ही करिएगा। ठीक है, ये दोनों ईजी होते हैं और इसे आप मत करिएगा जिसे मतलब काफ़ी ज़्यादा जानकारी है तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसको जानकारी नहीं है तो उन दोनों में से किसी एक को ही करना। ठीक है, खंड का करने के बाद आपको खंड खा करना है, जो कि आपको यहाँ से 25 नंबर मिल जाएंगे और उससे 45 नंबर, यानी कि टोटल अब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कितना नंबर, तो 70 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा।